हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास इस चैनल पर डाली जाती हैं, तो आपकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अब ये आपकी तीसरी वीडियो है जैन धर्म। तो चलिए दोस्तों, आपको जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको शायद ही और कहीं भटकने की ज़रूरत हो। इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने की संभावना है और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ये एसएससी और रेलवे 2025 और दोस्तों इसमें यूपीएससी तक के भी क्वेश्चन हैं, जो कि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें डाल दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो आपका आंसर होगा ऋषभदेव। तीसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर है कुंडग्राम, बिहार में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ। पांचवा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा त्रिशला। छठवां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ था? तो आपका आंसर होगा इक्ष्वाकु वंश में। सातवां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म का दूसरा नाम क्या था? तो आपका आंसर है वर्धमान। आठवां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? आपका आंसर है पावापुरी। नौवां क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो आपका आंसर है 24। 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। 11वां क्वेश्चन है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का एक अन्य नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा श्रावक। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो आपका आंसर होगा अहिंसा। जैन धर्म में अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने रत्नों का उल्लेख है? तो आपका आंसर होगा 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो आपका आंसर होगा जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो आपका आंसर होगा भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो आपका आंसर होगा स्थूलभद्र। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा आगम। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आपका आंसर होगा कल्पसूत्र। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो आपका आंसर होगा 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आपका आंसर होगा गौतम गणधर। जैन धर्म में तपस्या का प्रमुख रूप क्या है? तो आपका आंसर होगा संलेखना। जैन धर्म में कितने महाव्रत होते हैं? तो आपका आंसर होगा 5। महावीर स्वामी ने कितनी भाषाएं जानी थीं? आपका आंसर होगा अनेक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंचशील सिद्धांत क्या है? तो आपका आंसर होगा अहिंसा, सत्य, असत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने संन्यास किस उम्र में लिया? तो आपका आंसर होगा 30 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? आपका आंसर होगा राग और द्वेष का त्याग। अगला क्वेश्चन है,
जैन धर्म में देवताओं की पूजा का क्या महत्व है? तो आंसर होगा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी होती थी? तो आपका आंसर होगा अमर और शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार की हिंसा बताई गई है? तो आपका आंसर होगा 2, संकल्पी और आरामवज। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार की कर्म माने गए हैं? तो आपका आंसर होगा 8। महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 527 ईसा पूर्व। जैन धर्म में साधु किस वस्त्र को धारण करते हैं? आपका आंसर होगा दिगंबर यानी नग्न या श्वेत वस्त्र। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? शत्रुंजय, जो कि पलिताना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा रणकपुर जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार कौन सा पर्व मुख्य होता है? तो आपका आंसर होगा पर्युषण पर्व। जैन धर्म में अष्टांग मार्ग का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा रत्न त्रय। भगवान महावीर ने जैन संघ में कितने भाग किए? तो 4 किए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म को क्या कहा जाता था? आपका आंसर होगा निर्ग्रंथ धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायी किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे? तो आपका आंसर होगा शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर होगा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? जिन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सिद्ध कौन होते थे जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं? अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका आंसर होगा वस्त्र धारण करना। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है? तो अनादि और अनंत है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंच परमेष्टि कौन कौन होते हैं? तो आपका आंसर होगा अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो आपका आंसर होगा आत्मा की शुद्धि पर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? तो आपका आंसर होगा मोक्ष या बंधन का कारण। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका आंसर होगा आत्मा की मुक्ति। जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हिंसा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों यहाँ 599 ईसा पूर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने कितनी आयु में निर्वाण प्राप्त किया? तो आपका आंसर होगा 72 वर्ष। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार की जीव होते हैं? तो आपका आंसर होगा 5, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। आपका क्वेश्चन है अगला, अहिंसा का पालन करने वाले को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा साधु या श्रावक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न यानी रत्नत्रय की क्या भूमिका है? तो आपका आंसर होगा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अहिंसा को किस प्रकार समझाया? तो आपका आंसर होगा मन, वचन और कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना। जैन धर्म के अनुसार संसार को क्या कहा जाता है? संसार। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा सिद्ध। अगला क्वेश्चन है, पंच महाव्रत किसके लिए आवश्यक है? तो ये है आपका आंसर मुनियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत किनके लिए होते हैं? तो आपका आंसर होगा गृहस्थों यानी श्रावकों के लिए।
जैन धर्म में अहिंसा के कितने रूप बताए गए हैं? तो आपका आंसर होगा 2, संकल्पी और आरंभज। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो आपका आंसर होगा यशोदा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा अनुज्जा यानी प्रियदर्शनी। अनुज्जा प्रियदर्शनी पूरा नाम है इनका। भद्रबाहु कौन थे? तो आपका आंसर होगा एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, समवसरण क्या होता है? तो आपका आंसर होगा तीर्थंकरों का धर्मोपदेश स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सबसे अधिक पुण्य किससे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा परोपकार और ध्यान। जैन धर्म में 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं? देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नारकीय गति। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ध्यान बताए गए हैं? तो आपका आंसर होगा 4, अर्ध ध्यान और धर्म ज्ञान और शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। अगला क्वेश्चन है 17वां, जैन धर्म में श्रावक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जो जैन सिद्धांतों का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋषभदेव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका आंसर आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है, ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा भरत। अगला क्वेश्चन है, भरत चक्रवर्ती के नाम पर किस देश का नाम पड़ा? भारत का। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस वंश के थे? तो ये थे इक्ष्वाकु वंश के। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कौन सा मुख्य सिद्धांत जोड़ा? आपका आंसर होगा अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपका आंसर होगा सर्प। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो आपका आंसर होगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा बनारस। महावीर स्वामी का जन्म स्थल किस नदी के पास था? ये था गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आपका आंसर होगा शुद्ध, बुद्ध और अनंत। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा के पालन के लिए जैन साधु क्या नहीं करते? तो जूते नहीं पहनते, अंधेरे में नहीं रहते, अंधेरे में नहीं चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थंकर किस अवस्था में जन्म लेते हैं? आपका आंसर होगा क्षत्रिय कुल में। जैन धर्म में कौन सा योग सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है ध्यान योग। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? राग और द्वेष का त्याग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मांसाहारी क्यों वर्जित है? क्योंकि यह हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदीश्वर द्वीप का क्या महत्व है? तो आपका आंसर होगा यह जैन धर्म में पूजनीय स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पुनर्जन्म को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संसारी चक्र। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, संलेखना किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा शरीर को धीरे धीरे त्यागने की प्रक्रिया। आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में परमात्मा किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा मुक्त आत्मा को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो आपका आंसर होगा अहिंसा और अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर साधु भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो आपका आंसर होगा हाथ में लेकर, पत्तों का प्रयोग नहीं करते, हाथों में लेकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर साधु भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? ये कटोरे में लेकर करते हैं। तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा था? तो आपका आंसर होगा
उमा स्वामी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? तो आपका आंसर होगा क्षमा। पार्श्वनाथ ने कौन कौन से 4 व्रत दिए थे? तो आपका आंसर होगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने इनमें कौन सा व्रत जोड़ा? आपका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का सपना किसने देखा था? देवों ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पर्वराज किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पर्युषण पर्व को। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने कितनी भाषाओं में उपदेश दिया था? तो आपका आंसर होगा अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा किस धर्म से संबंधित है? अगला क्वेश्चन आपका आंसर होगा जैन धर्म। भगवान महावीर के प्रथम गणधर कौन थे? तो आपका आंसर होगा इंद्र भूति गौतम। गौतम गणधर को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो आपका आंसर होगा इंद्र। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा दीपावली। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने कहाँ निर्वाण किया था? तो आपका आंसर होगा पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? तो ये आपका आंसर होगा प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सबसे बड़ा तप को क्या कहा जाता है? संलेखना। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आपका आंसर होगा शुद्ध बुद्ध मुक्त। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर होगा जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन है, संलेखना क्या है? तो आपका आंसर होगा धीरे धीरे आहार त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के निर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के समकालीन बुद्ध कौन थे? तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस गणराज्य की राजकुमारी थी? आपका आंसर होगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन कौन करता है? तो मुनि यानी साधु साध्वी। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ? ईसा पूर्व यानी 3री शताब्दी में। भद्रबाहु और स्थूलभद्र किस धर्म से संबंधित थे? तो आंसर होगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? अगला क्वेश्चन है, यह अनादि और अनंत है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका आंसर होगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर कौन होते थे? अगला आपका आंसर होगा जो संसार सागर से पार होते हैं और मार्ग दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋषभदेव का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। जैन धर्म के अनुसार कितने नरक होते हैं? आपका आंसर होगा 7। जैन धर्म के अनुसार कितने स्वर्ग होते हैं? आपका आंसर होगा 16। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कल्पसूत्र। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी है? आपका आंसर होगा प्राकृतिक और अर्धमागधी। जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म होते हैं? आपका आंसर होगा 8। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? आपका आंसर होगा सही और सच्चा ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी होती है? आपका आंसर होगा अनंत, शुद्ध और अविनाशी। अगला क्वेश्चन है, पहला जैन महाजनपद कौन सा था? तो आपका आंसर होगा वैशाली। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म में रत्न त्रय समान है। अगला क्वेश्चन है, शरवणबेल गोला में स्थित प्रसिद्ध जैन प्रतिमा किसकी है? आपका आंसर होगा गोमतेश्वर बाहुबली की। भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? आपका आंसर होगा शत्रुंजय पलिताना।
आपका आंसर है, क्वेश्चन है पर्युषण पर्व कितने दिनों का होता है? आपका आंसर होगा 8 से 10 दिनों का। जैन धर्म में किस देवता की पूजा होती है? आपका आंसर होगा तीर्थंकरों की। जैन धर्म के अनुसार संसार किसका परिणाम है? आपका आंसर होगा कर्म। रणकपुर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुयायियों को क्या नहीं खाना चाहिए? जड़ वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर ने जैन संघ में कितने वर्ग बनाए थे? आपका आंसर होगा 4। जैन धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो हुआ था क्षत्रिय। जैन धर्म में देवताओं की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि वे भी कर्म बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर बनने के लिए क्या आवश्यक है? केवल ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में सिद्ध क्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा वे जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? तो आगम ग्रंथों में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के निर्माण के लिए जैन धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? आपका आंसर होगा दक्षिण भारत। महावीर स्वामी का निर्माण किस तिथि को हुआ? आपका आंसर होगा कार्तिक अमावस्या। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। ऋषभ देव को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? आपका आंसर होगा प्रथम अवतार। महावीर स्वामी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों गलत है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पंचशील सिद्धांत क्या है? आपका आंसर है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम बिहार में। भगवान महावीर ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया? तो आपका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व कौन सा है? पर्युषण पर्व है। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा है? वाराणसी। जैन धर्म के कैवल्य किसे कहते हैं? केवल ज्ञान प्राप्ति को। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में अहिंसा के पालन का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा यह मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग है। अगला क्वेश्चन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को क्या कहा जाता है? तो रत्न त्रय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? आपका आंसर होगा त्रिशला। जैन धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? आपका आंसर होगा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तीर्थंकर बनने के लिए क्या आवश्यक है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में कुल कितने आगम ग्रंथ हैं? आपका आंसर होगा 12। सिरबड़ बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा किसकी है? बाहुबली की। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका आंसर होगा वस्त्र धारण करना। अगला क्वेश्चन है दिगंबर साधु कौन से वस्त्र धारण करते हैं? आपका आंसर होगा नग्न रहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? सफेद पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ परंपरा कौन सी है? सिद्धांत है। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ परंपरा कौन सी है? आपका आंसर होगा आगम। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा तप क्या है? संलेखना। भगवान महावीर ने कितनी आयु में संन्यास लिया? तो आपका आंसर होगा 30। क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या कहा गया? जिन। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? 527 ईसा पूर्व में। आपका आंसर होगा 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व।
अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी होती है? शुद्ध, अनादि और अविनाशी। जैन धर्म में पंच परमेष्टि कौन कौन है? अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस प्रकार के कर्म माने जाते हैं? 8 प्रकार के। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। जैन धर्म के धर्म चक्र को क्या कहा जाता है? अष्टमंगल। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? इंद्रभूति गौतम। जैन धर्म के अनुसार कितने नरक होते हैं? 7। जैन धर्म के अनुसार कितने स्वर्ग होते हैं? 16। पार्श्वनाथ के 4 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने कौन सा नया व्रत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर के काल में जैन धर्म को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ धर्म। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? राग और द्वेष का त्याग। रणकपुर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शत्रुंजय पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात। जैन धर्म के अनुसार सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है? ध्यान और दान। अहिंसा परमो धर्मा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथों में। ऋषभदेव को हिंदू धर्म में किस नाम से जाना जाता है? वृषभनाथ के नाम से। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है? अनादि और अनंत है। भगवान महावीर का निर्माण दिवस किस रूप में मनाया जाता है? दीपावली के रूप में। जैन धर्म के अनुसार संसार किसका परिणाम है? कर्म का। समवसरण क्या है? क्या होता है? तीर्थंकरों का धर्मोपदेश स्थल है। दोस्तों क्वेश्चन तो यही बन गए भाई। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यह भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों यह 200 संभावित प्रश्न हैं। इसमें दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कुछ रिपीट हो गए हैं दोबारा, कम से कम 20-30 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कोई नहीं दोस्तों, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में इससे बाहर नहीं जाएंगे। एसएससी हो गया, यूपीएससी तक के क्वेश्चन इसमें हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने पूरी वीडियो में नहीं बोला, लास्ट में बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।